नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में 967 नए मामले आए, जबकि 857 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्री और अधिकारी हुए होम क्वारंटीन। राज्य के 3 जिलों लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में सीरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू, जबकि राज्य भर में चलेगा रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी करेंगे। सर्वेक्षण में झारखंड के 41 नगर निकाय समेत देश के 4041 शहरों ने लिया है हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 967 मामले सामने आए। राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा 26,300 हो गया है। इनमें 16,566 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 9,456 मामले सक्रिय हैं। कल मिले मामलों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम जिले में 208, रांची से 150, देवघर से 129, पलामू में 82, हजारीबाग में 67, कोडरमा में 16, गुमला में 43, लातेहार में 41, रामगढ़ में 38, सरायकेला में 27, बोकारो में 14, पाकुड़ में 12, धनबाद में 8, दुमका में 10, गढ़वा में 4, गिरिडीह और चतरा में 1-1, गोड्डा में 13, जामताड़ा में 6, खूंटी में 19, लोहरदगा में 27, साहिबगंज में 18, पश्चिमी सिंहभूम में 23 और सिमडेगा में 10 संक्रमण के मामले शामिल हैं। इधर पिछले 24 घंटों में 857 संक्रमित लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमण से 9 लोगों की जान चली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री सचिवालय के कई अधिकारी होम क्वारंटीन पर चले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल थे, तब तक उनकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आई थी। बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री ने बैठक में शामिल सभी कैबिनेट मंत्रियों को होम क्वारंटीन पर जाने को कहा। कैबिनेट की बैठक में मिथिलेश ठाकुर को छोड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, चंपई सोरेन शामिल थे। मंत्रियों के क्वारंटीन पर जाने की वजह से सचिवालय का काम भी प्रभावित हुआ है। इधर मुख्यमंत्री के क्वारंटीन में जाने और स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए 3 जिले लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में आज से सेरो सर्वे अभियान शुरू हो गया है। यह सर्वे आईसीएमआर भुवनेश्वर कर रहा है। आईसीएमआर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिंद्या मित्रा ने बताया है कि सेरो सर्वे के लिए चयनित जिलों के 10 क्लस्टर्स में 40-40 सैंपल लिए जाएंगे, जिसकी जांच भुवनेश्वर में की जाएगी। वहीं राज्य भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार से टेस्ट किट मिलते ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट राज्य के 4 जिलों में चलाया जा चुका है और अब इसे पूरे राज्य में चलाए जाने की योजना है। पूर्वी सिंहभूम जिले में टाटा स्टील कंपनी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नई योजना तैयार कर रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना संक्रमण से कर्मचारी एवं अधिकारियों के बचाने के लिए टाटा स्टील प्रबंधन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में कंपनी अब अपने कर्मचारियों से 8 की जगह 12 घंटे ड्यूटी लेगा। इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। अभी कंपनी में ए, बी और सी शिफ्ट में 8-8 घंटे काम चलता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव से कर्मचारियों को बचाने एवं कंपनी के प्रोडक्शन को निरंतर रखने के लिए यह पहल की गई है। अब कर्मचारियों को एक दिन में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे और सप्ताह में 4 दिन ही ड्यूटी करनी होगी। इससे कोरोना काल में कंपनी का प्रोडक्शन भी चलता रहेगा और संक्रमण से कम कर्मचारी प्रभावित होंगे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि से जिला प्रशासन सहित आम और खास सभी लोग चिंतित हैं।
कल 23 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 858 पहुंच गई है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में कोरोना वॉरियर्स भी शामिल हैं और पुलिस के जवान भी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की चपेट में आकर अब तक जिले में 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 570 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 280 है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी करेंगे। इस सर्वेक्षण में देश भर के 4041 शहरों ने हिस्सा लिया है, जिसमें झारखंड के भी 41 नगर निकाय शामिल हैं। 4 जनवरी को शुरू हुए इस सर्वेक्षण का समापन जनवरी के आखिरी सप्ताह में हुआ था। नगर विकास एवं आवास विभाग, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी और सभी नगर निकायों द्वारा स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास किए गए हैं। इसलिए आज जारी होने वाली रैंकिंग से झारखंड को काफी उम्मीदें हैं। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि सरकार और नगर निकायों की ओर से किए गए प्रयासों के साथ साथ शहरी निकायों के नागरिकों ने भी स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सरकारी प्रयासों में सहयोग किया है। स्वच्छता रैंकिंग जारी होने वाले कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था दूरदर्शन पर की गई है। राज्य में लगभग 2 दशक से बंद अभ्रक का खनन फिर से शुरू होगा। राज्य सरकार के जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। खान सचिव के श्रीनिवासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जल्द से जल्द इसकी कार्ययोजना बनाने पर विचार किया गया है। इस फैसले से राज्य के 4-5 जिलों खासकर कोडरमा के आसपास के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। खान सचिव ने अभ्रक के भंडार के आकलन और इसका मूल्य तय
तय करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने का भी निर्देश दिया है। वहीं 4 बॉक्साइट और 2 ग्रेनाइट की खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इन खदानों के भंडारों का आकलन कर लिया गया है। ये खदानें गुमला जिले के लोधापाट, दुधापाट, भालुआपाट और चीरोपाट में हैं। 2 ग्रेफाइट की खदानें पलामू इलाके के कोची और रेवाती में हैं। उच्चतम न्यायालय ने एमवी राव को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि नौकरी संबंधी मामले में जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फॉली नरीमन और नीरज किशन लाल ने कहा कि ये छद्म मुकदमा है और न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सेवा मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पलामू जिले में यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इस मामले में उपायुक्त शशि रंजन ने जिले के तीनों अनुमंडल अधिकारियों को इसकी जांच का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में इन दिनों यूरिया की कालाबाजारी चरम पर है। किसान यूरिया के लिए परेशान हैं। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन इसे लेकर काफी गंभीर हैं। उपायुक्त ने जिले के तीनों अनुमंडल के एसडीओ को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के यूरिया क्रेताओं की सूची जांच करने को कहा है। उपायुक्त के इस एक्शन से खाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। पिछले 24 घंटों में 8 खाद दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इन दुकानदारों ने सैकड़ों क्विंटल यूरिया की हेराफेरी की है। ये जांच में स्पष्ट हो चुका है। इसके अलावा अन्य दुकानों की जांच भी जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने राज्य सरकार से किसानों को समुचित मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। श्री साहू ने कहा कि राज्य में यूरिया की किल्लत हो गई है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है और छोटे किसानों को यूरिया खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के मसलिया प्रखंड स्थित जोजो टोला निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले में स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री से संज्ञान लेने का भी आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि मसलिया प्रखंड स्थित आदिवासी बहुल जोजो टोला के लोग नदी का गंदा पानी पीने को विवश हैं। इधर मुख्यमंत्री ने गिरिडीह के उपायुक्त को बिरनी प्रखंड स्थित बराय गांव के स्वर्गीय जीवलाल मंडल को राशन के साथ साथ जरूरी सभी सरकारी योजनाओं से जोड़कर मदद पहुंचाते हुए इस संबंध में सूचित करने का निर्देश दिया है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के कार्यकर्ता की सूचना पर हजारीबाग में कल पुलिस ने बाल मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 7 बच्चों को छुड़ा लिया। कल चौपारण थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर मौजूद एक लाइन होटल के पास से बस से सभी 7 बच्चों को सकुशल छुड़ाया गया और उन्हें चाइल्ड लाइन के हवाले किया गया। सभी बच्चों को सहरसा से आंध्र प्रदेश ले जाया जा रहा था। बताया गया है कि बच्चों को ले जाने वाला एजेंट भी आंध्र प्रदेश का ही रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्य में अलग अलग हिस्सों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण रांची समेत पूरे राज्य में 22 अगस्त तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। 2 दिनों में रांची, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, पलामू और गढ़वा समेत तकरीबन हर जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के होम क्वारंटीन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पूरी सरकार क्वारंटीन पर, वित्त मंत्री नहीं माने, शीर्षक से दैनिक हिंदुस्तान ने इसे अपनी पहली सुर्खी बनाया है। इसी खबर को प्रभात खबर ने सीएमओ से सभी मंत्रियों को क्वारंटीन में रहने का निर्देश, मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम रद्द शीर्षक से प्रकाशित किया है। जबकि सरकारी भर्तियां अब एक कॉमन टेस्ट से होने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर सुर्खी बनाया है। इस खबर को दैनिक भास्कर ने एक देश एक परीक्षा शीर्षक से लिया है।
मुख्यमंत्री के आदेश के 2 घंटे के अंदर राशन कार्ड बनाने और शुद्ध पेयजल आपूर्ति बहाल करने की खबर को रांची एक्सप्रेस ने प्रमुखता दी है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने सीबीआई ही करेगी सुशांत मामले की जांच की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, उच्चतम न्यायालय ने सुशांत केस को सीबीआई से ही कराने को कहा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में 967 नए मामले आए, जबकि 857 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी मंत्री और अधिकारी हुए होम क्वारंटीन। राज्य के 3 जिलों लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में सेरो सर्वे का दूसरा चरण आज से शुरू, जबकि राज्य भर में चलेगा रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग जारी करेंगे। सर्वेक्षण में झारखंड के 41 नगर निकाय समेत देश के 4041 शहरों ने इसमें लिया है हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।